नमस्कार। एक छोटा-सा वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ। एक बार मैं हनुमान भगवान की पूजा कर रहा था और उस समय मेरे दर्शन हो गए शनि महाराज के साथ। जी हाँ, शनि भगवान के साथ। हनुमान जी से मिलने आए थे, उनके परम भक्त हैं वो और मुझसे उनकी मुलाकात हो गई। अब मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी थी उनकी उनके बारे में, ऐसे हैं, वैसे हैं, धर्म है, सत्य है, न जाने क्या-क्या पढ़ा था। तो उनको देखते ही मैंने कहा कि आज आपको जाने नहीं दूँगा। मैं भी बजरंगी हूँ, हनुमान जी का बहुत अच्छा भक्त हूँ, परम भक्त हूँ। तो आप जो हैं वो मुझे कुछ अपने बारे में बताइए और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूँगा ताकि मैं लोगों के को उनके बारे में बता पाऊँ। तो मैं आज वो चर्चा करना चाहता हूँ जो मेरी शनि महाराज के साथ हुई थी। शनि महाराज उस दिन अच्छे मूड में होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा विनय बताओ यार तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारी सारी की सारी बातों को बताऊंगा और उसके लिए मैं अपने सही रूप में आ जाता हूँ। तो फिर वो अपने रूप में आ गए। लंबा दुबला और गहरे कपड़ों के अंदर लिपटा हुआ उनका शरीर था और बहुत रहस्यमयी और गंभीर उनकी उपस्थिति थी। कहीं इधर छाया पड़ती थी, कभी उधर छाया पड़ती थी। तो एक बड़ी अजीब सी शख्सियत थी। हाँ, मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा हुआ था, तो मैंने सारा का सारा साहस अपना लपेटा और उनसे बातचीत करना आरंभ किया। तो वो जो बातचीत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहले प्रश्न किया उनसे कि शनि महाराज, आपने बहुत कष्ट दिए हैं लोगों को। अब समय आ गया है कि मैं आपसे उन सब कष्टों के बारे में पूछूं और आपको अपने कर्मों के बारे में मुझे जवाब देना ही होगा। तो शनि महाराज ने हंसते हुए कहा, जरूर पूछो, मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सत्य को समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, कष्टकारी हो सकता है। अब जैसे ही उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैं समझ गया कि भाई ये सत्य समझाने आते हैं और वो सत्य ऐसा होता है कि आदमी को खराब कर सकता है, परेशान कर सकता है। यानी कि धैर्य उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला सबक ये दिया कि सत्य होता है और आपको धैर्य से ही निपटना होता है उससे। चलिए, अभी तो इंटरव्यू शुरू हुआ ही नहीं था, तो फिर मैंने अब इंटरव्यू जो है वो आगे शुरुआत की। मैंने सबसे पहला उनसे प्रश्न किया कि शनि महाराज, आप अपना एक बार रूप देखिए। टेढ़ा है, मेढ़ा है, दुबला है, पतला है, आपकी एक टांग भी टूटी हुई है, आप हमेशा लंगड़ाते रहते हैं, हमेशा मैले कुचैले गंदे कपड़े पहनने दिखाई देते हैं और अपनी हालत पर आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे रूप को देखकर लोग खुश तो होंगे नहीं। बाकी भगवानों को देखो, सब जो हैं इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने अच्छे दिखाई देते हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं और एक आप हैं। और इस सब होने के बाद भी आप जो हैं लोगों को कष्ट देने में बाज नहीं आते। अब शनि महाराज जो थे वो शांत थे बिल्कुल। उन्होंने शांत स्वर में मुझे आंसर किया इस बात का और उन्होंने कहा, रूप मायने नहीं रखता विनय, असली शक्ति कर्म और सत्य में होती है। मैं जैसे दिखता हूं वैसा इसलिए हूं क्योंकि मेरा काम बहुत कठिन है। जो व्यक्ति सत्य नहीं संभाल सकता वही मुझसे डरता है। इस बात का ध्यान रखना। क्या बड़ी बात कह दी उन्होंने। जो सत्य नहीं संभाल सकता वही मुझसे डरता है। अच्छा, मैंने तो अभी शुरुआत ही की थी, अभी तो मुझे बहुत उनसे क्वेश्चंस पूछने थे। तो मैंने फिर अगला आरोप लगाया। देखिए, मैंने उनसे कहा कि आपने अपने पिता से झगड़ा किया, उनको आप पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं करते। आप अपनी आत्मा के शत्रु हैं। मंगल की ऊर्जा आपको भाती नहीं है और गुरु के ज्ञान से आप बहुत दूरी रखते हो और शुक्र के साथ मिलके लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देते हो। समझ गए? और जो छाया ग्रह हैं उनकी तो बात ही क्या है। एक बार आप उनके साथ मिल जाओ तो समझ लो कि कोहराम काट देते हो। इसके बारे में शनि महाराज आप क्या कहोगे? अब ये क्वेश्चन सुन के शनि महाराज थोड़े से गंभीर हो गए। वो कहने लगे कि मेरे पिता सूर्य आत्मा का प्रतीक है, लेकिन आत्मा का घमंड उसे अंधा बना सकता है। मैं उनके अहंकार को तोड़ता हूं। मेरी दृष्टि आत्मा को नर्म बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो उसको वो नर्म बना देती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये उन्होंने मुझे बताया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने उससे पूछा, और मंगल?
ऊर्जा के बिना तो जीवन व्यर्थ है, अधूरा माना जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मंगल से आपका क्या भेद है? शनि कहने लगे, मंगल ऊर्जा का प्रतीक होता है, लेकिन बिना अनुशासन के ऊर्जा विनाशकारी हो जाती है। मैं मंगल को संयम में रखता हूं। जो मुझसे डरता है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ही लेके जा सकता है। और यदि आप मुझसे बहुत डर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेके नहीं गए हैं। तो वो लोग जो कि बहुत उद्यमी हैं लेकिन अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेके नहीं गए हैं, वही मंगल से डरेंगे, ऐसा उनका आह्वान था। फिर मैंने उनसे कहा, और गुरु का ज्ञान, आप उससे क्यों दूर रहते हैं? अब शनि मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि गुरु ज्ञान का कारक है, लेकिन ज्ञान बिना कर्म के अधूरा होता है। मैं ज्ञान को कर्म से जोड़ता हूं। जो मेरे साथ समझ लेता है वह गुरु के ज्ञान को सही मायने में अपनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनि ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ देते हैं। फिर मैंने पूछा, अच्छा वो शुक्र, वो तो तुम्हारे मित्र हैं, उनको अपने साथ मिला के लोगों को कष्ट देते हो? अब शनि महाराज बहुत गंभीर हो गए। वो कहने लगे, भाई, शुक्र भोग का प्रतीक है। जब भोग की अति हो जाती है तो दुख आ जाता है। मैं भोग को सीमित करता हूं ताकि व्यक्ति अपने असली उद्देश्य को समझ सके। फिर मैंने कहा, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, आपने उनको भी नहीं छोड़ा। देखिए, राहु फिर एक एक्सटेंशन है भौतिकवाद का, मैं उसको सीमित करने की कोशिश करता हूं। और केतु, ये भी गुरु का एक एक्सटेंशन होता है, मैं उसको भी कर्म के साथ जोड़ने की चेष्टा करता हूं। तो यदि मैं इन ग्रहों के साथ मिलकर कष्ट दे रहा हूं, तो इसके भीतर की बात को समझो। तो आप सब लोग जो कि मेरे इस संवाद को सुन रहे हैं, उनके साथ समझने की चेष्टा कीजिए कि शनि आखिर में चाहते क्या हैं। अच्छा, फिर मेरा अगला क्वेश्चन उनसे ये था, लेकिन आपकी दशा और गोचर ये क्यों डराते हैं लोगों को? अब शनि बहुत शांत हो चुके थे। वो कहने लगे कि मेरी दशा और गोचर कर्म का हिसाब किताब होता है। मैं केवल वही दिखाता हूं जो व्यक्ति ने किया होता है। यदि उसकी नींव कमजोर है तो वह मेरे समय में आके नीचे धड़ाम से गिर पड़ता है। तो भाई, अपनी नींव को मजबूत कीजिए। ऐसा ना हो कि जब शनि की दशा आए या गोचर आए तो आपने अपनी जो बिल्डिंग बनाई हो वो धड़ाम से गिर पड़े, ऐसा शनि महाराज कहते हैं। देखिए, मुझे काफी बातें समझ में आने लग गई थी, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत था उनके बारे में। फिर मैंने उनसे जो अगला क्वेश्चन किया वो ये किया कि मैंने कहा कि आपको मृत्यु, रोग और गरीबी का कारक क्यों माना जाता है? बहुत गंभीर थे इस समय वो कहने लगे, मृत्यु सत्य है, अकाट्य है। मैं केवल याद दिलाता हूं कि हर जीवन का अंत तो होगा ही। रोग चेतावनी है कि व्यक्ति को अपने शरीर और मन का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग लापरवाह होते हैं, मैं उनको सिर्फ ख्याल दिलाता हूं। और गरीबी एक परीक्षा है जो सिखाती है कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं होता, बल्कि चरित्र और कर्म होता है, धर्म होता है। तो मैं तो सब अच्छा करने की चेष्टा करता हूं, लोग उसको नाक ही गलत समझते हैं। फिर मुझसे शनि महाराज कहने लगे कि विनय, मुझे गलत मत समझो। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मैं कर्म का न्याय करता हूं। सत्य, धर्म और अनुशासन से मैं मित्र बन जाता हूं। यानी कि जिसके पास सत्य है, धर्म है और अनुशासन है, उसका मैं बहुत अच्छा फ्रेंड हूं। समझे इस बात को? तो फिर मैं थोड़ा सा डोसाइल हो गया, हल्का पड़ गया। फिर मैंने पूछा, अच्छा शनि महाराज, आपको मित्र कैसे बनाया जा सकता है? तो शनि महाराज ने एक ही उत्तर किया, हनुमान जी की भक्ति से। जी हाँ, हनुमान जी की भक्ति से। वे मेरे आराध्य हैं। उनकी शक्ति, साहस और अनुशासन को अपनाओ और उनके गुण तुम्हें मेरे हर कष्ट से बचा लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हनुमान जी का अनुशासन अपनाइए, उनका कर्म अपनाइए, उनका धर्म अपनाइए और देखिए कि शनि आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है? अच्छा, जाते जाते अब वो जाने लगे थे, थोड़े से अंतर्ध्यान होने की स्थिति में आ गए थे। तो मुझसे और कहने लगे कि देखो, मैंने तुमको एक बहुत अच्छा पाठ बताया है।
तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी मेरे से संबंधित, लेकिन जो मैंने तुमको अभी बताया है वो क्रक्स है शनि का, यानी कि मेरा। तुम लोगों को जागृत करो इस बातों से, उन्हें समझाओ कि मैं उनको कष्ट देने के लिए नहीं आता हूं। मैं जब आता हूं तो मैं हिसाब किताब करने आता हूं। मैं ये बताने आता हूं कि उनकी धरातल क्या है। और एक बात और भी है कि ये आत्मा का एक चक्र है। आत्मा पहले भी किसी और शरीर में थी, इस शरीर में है उनके, और आगे किसी और शरीर में होगी। यदि वो अपने कर्मों को ठीक नहीं करते हैं इस समय, तो इस समय तो कष्ट में रहेंगे रहेंगे, आने वाले जीवन के अंदर भी उनको कष्ट हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ बताता हूं आकर अपनी दशाओं में, अपने गोचर में, कि ठीक हो जाओ किसी तरीके से। ठीक हो जाओगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने फिर मुझसे कहा चलते चलते कि विनय, तुम एक ज्योतिषी हो और तुम मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग तरीकों से मेरी बातों को बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इससे जनमानस डर जाए। तुम लोगों को डराओ मत। उन्हें ये मत बताओ कि मैं बहुत परेशानी करता हूँ। उन्हें ये बताओ कि मैं उनको एक आईना दिखाता हूँ, जीवन का आईना दिखाता हूँ, कि कैसे उनको वो चल रहे हैं जो वो देख नहीं पा रहे हैं। तुम उनको वो बातें बताओ, वो बातें दिखाओ, ताकि वो अपने जीवन पर ठीक हो जाए। और ये सब कहते कहते जैसे ही मेरा मन उनकी तरफ से हटा और हनुमान जी में लगा, वो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए वो। और मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और मुझे लगा कि हम कितना गलत समझते हैं शनि महाराज को। हम कितना उनको ये समझते हैं कि वो हमको परेशान कर सकते हैं। नहीं, परेशान नहीं करते वो आपको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही कहा था कि सत्य सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए। तो अपने अंदर आप धैर्य लेकर आइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शनि से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। किसी के पास आने वाली होती है शनि की ढैया, किसी के पास दशाएं चल रही होती हैं, और किसी के पास आती है शनि के साढ़े साथी। घबराए नहीं, आपका ये समय भी निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। संपर्क कीजिएगा। और हाँ, मेरी आगामी वीडियोस जो कि शनि के बारे में ही होंगी, शनि इन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 12वें हाउस तक क्या इफेक्ट दे सकती हैं, उससे मैं आपको सबको जागृत करने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, शनि से घबराइएगा मत। और अगर आपने चैनल मेरा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शनि के नाम पे कर लीजिएगा। नमस्कार।